ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द प्लांट सेल। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है, वेरी केयरफुली लिसन। ओके, जस्ट वेट। उसके लिए हमने करना है, यहाँ पे देखिए, पहले हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, वेरी केयरफुली इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में बाउंड्रीज भी होती हैं। ठीक है, ओके। बनाने के बाद अब हम आउटर बाउंड्री बनाएंगे। जितने भी ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे आपने ऐसे टू टू लाइंस का आउटलेट छोड़ना है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अदर सेल ऑल्सो। ठीक है, सारे कॉर्नर्स पे ऐसे टू टू लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। नो दिस इज द आउटर कवरिंग। ओके, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। उसके बाद हमने सिमिलरली, जैसे हमने प्लांट एनिमल सेल में न्यूक्लियस बनाया था, पहले न्यूक्लियोलस बनाएंगे, छोटा सा सर्कल, सर्कल को शेडेड कर देंगे पेंसिल से, लाइक दिस। शेड कर दिया, शेड करने के बाद दोबारा से वही हमने इसका क्या बनाना है, अब इसका जो आउटर बाउंड्री न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, एनवेलप बनाने के लिए इसका छोटे छोटे स्पेस छोड़ते जाएंगे हम, लाइक दिस। ओके, इसको हल्का सा डबल कर देंगे, डार्कन कर देंगे अपने पेंसिल से, सो दैट इट शुड बी विजिबल। ठीक है, ये बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर को मटेरियल को छोटे छोटे डॉट से ऐसे फिल कर देना है। ठीक है, ये फिल किया। फिल करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बनाने के लिए छोटे छोटे डॉट्स ऐसे ऐसे शो कर देंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड्स बनाने हैं, लाइक दिस। ठीक है, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और यहाँ पे दोबारा से ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद, क्योंकि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो इसका जो आउटर एरिया है दैट शुड बी थिक, गोल्जी अपरेटस। ओके, बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो वैक्यूल्स बनाना है, क्योंकि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, वैक्यूल्स। ये बनाया, एक वैक्यूल हम यहाँ पे बना देंगे। ओके, ये वैक्यूल्स बना दिए। बनाने के बाद अब हम यहाँ पे वही ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इधर भी ओवल शेप स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ओवल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, बनाने के बाद इधर भी एक छोटा सा ओवल शेप स्ट्रक्चर बना देंगे, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने इस एनिमल सेल में बनाया था, सिमिलर वे में यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इसको ओवरराइट कर देंगे, सिमिलर हेयर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसको स्ट्रक्चर विजिबल होना चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना, अंडर डॉट डॉट से फिल कर देंगे। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक वैक्यूल, दिस इज ऑल्सो वैक्यूल, दीज आर ऑल्सो वैक्यूल, पेंसिल से शेडिंग कर देंगे आप। ओके, जैसे ये बनाया ना, तो ऐसे पेंसिल से शेडिंग कर देंगे। ओके, शेडिंग करने के बाद अब आपने बनाना है यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, अगेन वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
ऐसे ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रैंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे माइक्रो ट्यूब्यूल्स जैसे हमने उसमें बनाए थे, दोनों में स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हेयर ऑल्सो। यहाँ पे छोटे छोटे से 2 सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ऐसे स्ट्रैंड्स बनाएंगे। दिस इज ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रैंड बनाएंगे बिकॉज दिस इज प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट बनाना बहुत नेसेसरी है क्योंकि वो पिगमेंट होता है उसमें, क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर आप कलरिंग करेंगे तो उसको ग्रीन कलर से कलर करेंगे, ठीक है। करने के बाद फिर यहाँ पे छोटे 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 सर्कल ग्रुप में राइबोसोम्स को शो करेंगे, ओके। और यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे स्ट्रैंड्स बनाने और उसको ऐसे जिगजैग वे में शो करना है, जिगजैग वे में। हेयर ऑल्सो जिगजैग वे, ठीक है। जिगजैग वे में ऐसे ऐसे स्ट्रैंड्स बनाने, ठीक है। ठीक है, बनाने के बाद फिर वही छोटे छोटे डॉट्स शो करने, ठीक है। करने के बाद अब आपका स्ट्रक्चर टोटली रेडी है। रेडी होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के लिए ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट था ये क्या था, न्यूक्लियोलस, ओके, दिस इज न्यूक्लियोलस। ये क्या था, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और ये जो आउटर बाउंड्री थी दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद ये जो बनाया था दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। दीज आर वैक्यूल्स, ये भी वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल है, तो क्या लिखेंगे, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल लिखने के बाद अब जो हमने यहाँ पे ये मैंने जिगजैग बनाया था, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ पे जो बनाए थे मैंने ये सिंपल स्ट्रैंड, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ पे लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाए थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, इनको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनाए थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 स्ट्रक्चर बनाने, दिस वन और दिस वन। ये क्या है हमारे, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दिस इज प्लांट सेल, तो आपको क्लोरोप्लास्ट शो करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो सेल वॉल बनाई थी, सेल वॉल में ध्यान से देखिए, मैंने कवरिंग जो ये बनाई थी आउटर बाउंड्री, इसके बीच में आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, दिस लाइन इन बिटवीन द 2 लाइन्स, थर्ड लाइन, ये बनाने के बाद और हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल हो गया। यहाँ पे ये जो चीज़ बनाई थी मैंने, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दैट इज गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। दोनों में स्ट्रक्चर में जितने भी मैंने अंदर और जितने में ऑर्गन्स जितने भी ये बनाए मैंने अंदर, तो जितने भी उसमें डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें सेल वॉल है
और जो एनिमल सेल में था ऑर्गेनेली जितने भी बनाए दैट आर सिमिलर, बट इन प्लांट सेल सेल वॉल इज देयर, इन एनिमल सेल प्लांट सेल इज सेल वॉल इज नॉट देयर, ठीक है। और बाद में सेल वॉल के बाद आपने बनाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो बाहर आपने बनाया आउटर बाउंड्री दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे ऑर्गेनेलीज बेटा सेम है एक्सेप्ट द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने वैक्यूल भी बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दिस सेल इज प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल। Now I will tell you the difference between animal cell and plant cell by showing both the cells together.